देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। सरकार ने ले ली और जिस डिसीजन के ज़रिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्सों में बांट दिया गया और इसके बाद से जो आवामी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुई, तकरीबन 18-19 महीने की खामोशी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 20 तारीख को जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को दिल्ली में बुला के उनके साथ बातचीत की और इसी ज़मीन में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दावतनामा मौसूल हुई और ये दावतनामा KDA के मेंबरों के नाम पे है। इस दावतनामे के हिसाब से 1 जुलाई 11 बजे MOS होम के साथ KDA के डेलीगेशंस की मीटिंग होगी और जिसमें लद्दाख के मसाइल और इनके इश्यूज़ पे तफसीली बातचीत होगी। और आप सभी जानते हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। पहला एजेंडा ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, और चूँकि ये इशू सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। दूसरा, ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते लद्दाख के आवाम के उमंगों की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करते हुए लद्दाख की ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए KDA ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरी लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड देने की डिमांड रखी है और इन्हीं दोनों डिमांड्स को लेकर हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स के साथ 1 जुलाई 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। 11 बजे इनके साथ हम मीटिंग करेंगे और वहाँ अपने इन दोनों इश्यूज़ पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इन्हें बताएंगे कि हम स्टेटहुड लद्दाख के लिए क्यों मांग रहे हैं। 70 साल से जो जमहूरी आइनी हुकूक़ हमें मिली हुई थी और 70 साल में जिस तरीके से लद्दाख के लोगों को लेजिस्लेशन करने के, कानून साजी के हुकूक़ थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स के हुकूक़ थे, ये सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइजेशन इस बिल के तहत 2019 5 अगस्त के बाद छीन ली गई है। अब हम चाहते हैं ओवरऑल लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए अदर देन स्टेटहुड हमें किसी भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं लद्दाख पे लद्दाखियों के बगैर कोई और कानून साजी करे, हुकूमत करे और लद्दाखियों की नुमाइंदगी करे। इसलिए हम न शेड्यूल चाहते हैं और न ही कोई और शेड्यूल चाहते हैं और न ही कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप चाहते हैं। हम चाहते हैं लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिले। इस सिलसिले में आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ एपेक्स बॉडी की तरफ से भी KDA को दावतनामा मिला है, क्योंकि इसी बीच हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्विटेशंस आई है 1 जुलाई को, तो आज 26 हो गए और हमारे 2 सीनियर को चेयरमैन कमर अली आखुन साहब और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हाजी हनीफा साहब प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों आउट ऑफ स्टेशन है, सिनर में है, वो नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत के बाद बहुत जल्द हमारी ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पे बैठ के फिर इसके बाद हम बहुत जल्दी लेह के एपेक्स बॉडी के साथ लेह में मीटिंग करने के लिए जाएंगे और वहाँ पे ओवरऑल लद्दाख के डेवलपमेंट्स के लिए थॉरोली डिस्कशंस करके कोशिश ये करेंगे कि एक कॉमन एजेंडा हो, एक कॉमन प्रपोजल्स हो, जिसमें लद्दाख की पूरी
मजमूई तरक्की, इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो कुछ भी हो सकता है उस पर सभी एग्री करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर जब तक लेह और करगिल के आवाम मिल के जद्दोजहद करके एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे आके इस इशू को नहीं उठाएंगे, शायद ये इस मकसद के हुसूल इतनी जल्दी मुमकिन ना हो। इन्हीं दो बातों का आपको इत्तला देनी थी और उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी ये टीम कुछ 29 को निकलेंगे, कुछ 30 को निकलेंगे और सभी 30 को दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट को हमारी मीटिंग होगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह होम मिनिस्टर सिंसियरली और जिस तरीके से उन्होंने कंसर्न शो किया है करगिल के इन डिमांड्स को सुनेंगे और इस पर मस्बत अपना रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। सर, जिस तरह से एपेक्स बॉडी ने रिसेंटली और एक डिसीजन लिया है यूटी विद लेजिस्लेचर का, वो आने वाले वक्त के लिए एजेंडा रहेगा, इसको लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या ओपिनियन रहेगा? और जो कमेटी लद्दाख लेवल पे फ्रेम करना है, जॉइंटली होम मिनिस्ट्री से बात करना है, तो उसको लेके क्या सोचा है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट डिमांड है वो आपके एपेक्स बॉडी ने भी बता दिया है कि स्टेटहुड है, और वो भी इन्होंने कहा कि ऑन द पैटर्न ऑफ स्किम, क्योंकि स्किम एक ऐसा मॉडल है। 1975 में स्किम की पॉपुलेशन 2.5 लाख थी, 7000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो लद्दाख की एज ऑफ नाउ मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन है, मोर देन 80,000 to 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। स्ट्रेटेजिकली मच मोर देन स्किम इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक साइड में आपको चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान है। साथ ही साथ लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट 2 बहुत बड़े हैं, तो हर लिहाज से सिक्किम पैटर्न पे 1975 में 2.5 लाख पे जब सिक्किम को स्टेटहुड मिल सकता है, तो 2021 में 3 लाख की पॉपुलेशन और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे लद्दाख को स्टेटहुड न देने का कोई जवाब ही नहीं है। और यही चीज़ हमारे लेह के डेमोक्रेटिक अलायंस का यही एजेंडा है, यही डिमांड है, और इसी डिमांड्स को लेकर कहीं पे भी हमने गुप्कार टीम जब हमारे यहाँ पे आई उनके सामने भी यही चीज़ें रखा, आपके एपेक्स बॉडी जब करगिल आई उनके सामने भी यही एजेंडा हमने रखे, और 1 जुलाई को जब हम दिल्ली जाएंगे होम मिनिस्ट्री के पास भी यही एजेंडा हमारी होगी। रहा उनके साथ बातचीत का, तो इंशाअल्लाह जब हमारी ये टीम वापस आएगी जॉइंटली हम ले जाएंगे, उनके साथ बैठ के डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और जो लाहे अमल मिलता है वो जॉइंटली हम फ्रेम करेंगे। सर, केडीए का मेन फोकस किस चीज़ पे होगा? क्या 370-35A के रेस्टोरेशन पे होगा दिल्ली में, या स्टेटहुड पे होगा? आपका मेन दोनों हमारा एजेंडा कोई सेपरेट नहीं है, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 370 और 35A अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ये सब जुडिस है, यानी अदालत के पास है, और हमें उम्मीद है कि अदालत भी तेज़ी के साथ इसकी हेयरिंग करेंगे, हम भी पार्ट है वहाँ पे, बहुत जल्दी इसकी हेयरिंग करेंगे और डिसीजंस आ जाएंगे। लेकिन जब तक डिसीजंस आती है, क्योंकि सब जुडिस इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हमारा ग्राउंड रियलिटीज़ को, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर जो डिमांड है वो है स्टेटहुड। सर, करगिल बीजेपी अभी भी केडीए पे सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप लोग दिल्ली जा रहे हैं एमओएस होम से बातचीत करने के लिए, आपके एजेंडा को लेके उनकी सवाल केडीए पे, ये आपके एजेंडा को आने वाले वक्त में ऑब्स्टेकल नहीं होगा, एजेंडा को लेके खलल पैदा नहीं करेंगे? बीजेपी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, बीजेपी पूरी गवर्नमेंट है, होम मिनिस्टर बीजेपी के हैं, और कल तक लेह के एपेक्स बॉडी पे भी ये क्वेश्चंस उठा रही थी, बीजेपी लेह के एपेक्स बॉडी पे भी क्वेश्चंस उठा रही थी, और आज मजबूर हुआ एपेक्स बॉडी के पार्ट बनने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारी लोकल बीजेपी को भी बहुत जल्दी समझ में आएगी, और वो भी केडीए के जो एजेंडा है, रेजोल्यूशंस है, उसी को ही मान के सपोर्ट करके बातें वो आगे रखेंगे। सर, केडीए क्या महसूस नहीं करता है कि दिल्ली जाने से पहले एपेक्स बॉडी के साथ इन चीज़ों पे बात करें? यकीनन, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत ही मुख्तसर है। हमने 1 वीक ऑफ जुलाई का
टाइम दिया था होम मिनिस्ट्री को। अब उनकी बहुत ही बिजी शेड्यूल है और इन्होंने जो हमें टाइम दिया है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में से हमें 1 जुलाई को ही दे दिया और वो भी 11 बजे। तो अब आज 26 है तो हमारे पास 3 ही दिन बच जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो 2 सीनियर मेंबर्स हैं उसमें से को चेयरमैन आखुंद साहब और हाजी हनीफा साहब आउट ऑफ स्टेशन है, सिन्नर में है। क्योंकि आखुंद साहब को थोड़ी सी तकलीफ है इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। तो जब तक हमारी कोरम कंप्लीट नहीं होगी तो फिर एपेक्स बॉडी के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते, एक फ्रूटफुल बातचीत नहीं हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कोरम कंप्लीट हो जाए तब हम इनके साथ बात करेंगे और हमारी इसी टीम के साथ दिल्ली जाने के लिए आखुंद साहब 29 या 30 तारीख को और हाजी हनीफा साहब सिन्नर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे हमारी पूरी टीम होगी। ज्वाइंटली लद्दाख लेवल पे कॉमन एजेंडा को लेके किस तरह की आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि एक तरफ से एपेक्स बॉडी का यूटी विद लेजिस्लेचर फिलहाल का जो एजेंडा है वो क्लियर एजेंडा है, दूसरी जानिब केडीए का रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और स्टेटहुड डिमांड है, तो क्या एक कॉमन एजेंडा पे कॉमनली लद्दाख लेवल पे आ सकते हैं? तकरीबन आ चुका है, क्योंकि अगर आपने इनके एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुप्सन साहब का और मेंबर पार्लियामेंट जेटीएन साहब का अगर आपने इंटरव्यू सुना है जहाँ प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, दोनों ने कहा कि स्टेटहुड हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें पहुंचना स्टेटहुड पे ही है। और साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया ऑन द पैटर्न ऑफ स्किम स्टेट के पैटर्न पे ही स्टेटहुड चाहिए। तो हमारा तो डेफा से ही स्टेटहुड है, तो इसमें न पहुंचने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लेके पूरी एपेक्स बॉडी 6 शेड्यूल से यूटी विद लेजिस्लेचर उसके बाद स्टेटहुड पे पहुंची है। तो जब कॉमन एजेंडा है तो हमें मुझे नहीं लगता, हमारी पूरी टीम को नहीं लगता है कि कोई कॉमन एजेंडा डिसएग्रीमेंट कहीं पे होगा। सर मेन एजेंडा ये केडीए का मेन एजेंडा तो रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A है, तो इसमें इसके साथ लेह वालों के साथ आप कलेश नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल आपका बैटल है और लीगल बैटल को आपको कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा कल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जिन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन बिल ला के स्टेट की तकसीम कर दी, 370 और 35A की एब्रोगेशंस कर दी, उनको भी मानना पड़ेगा। जम्मू के लोगों को भी मानना पड़ेगा, कश्मीर के लोगों को भी मानना पड़ेगा, लद्दाख के लोगों को भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, उनका डिसीजन फाइनल है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कल, हमें पूरी उम्मीद है कि